नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी मुख्य खबर है। क्या जनगणना कराई ही नहीं जाएगी? सोनिया गांधी ने सवाल तो उठाया है, लेकिन ये सवाल हम भी उठाते आए हैं क्योंकि कोई एलोकेशन ढंग का इस बार जो पैसा चाहिए था 1500 करोड़ रुपए, पैसा तो दिया नहीं गया। बहुत थोड़ा पैसा, छोटा सा अमाउंट दिया गया उसके लिए। इतने छोटे अमाउंट के अंदर तो जनगणना तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो सरकार का इंटेंट क्या है? क्या जनगणना नहीं करानी है? मूल इंटेंट तो ये कि जनगणना करानी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनगणना कराओगे तो डेटा निकलेंगे तो मोदी जी को पसंद नहीं आएंगे। मोदी जी अंधेरे में रहना चाहते हैं, पूरे देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद जब डेटा नहीं होते तो आप लोगों को कुछ भी बरगला सकते हैं, लोगों से झूठ बोल सकते हैं, तो लोगों को पता नहीं, ऑथेंटिकेट करने की कोई चीज नहीं होती ना कि हाँ सच क्या है। अब इसके द्वारा शायद एक तीर से दो या तीन निशाने साधना चाहते हैं। पहला निशाना यह है कि जनगणना ना कराई जाए तो डेटा ही नहीं आएंगे बाहर। डेटा नहीं आएंगे तो जो थ्योरी या जो झूठ हम मार्केट में फैला रहे हैं उसको चैलेंज कौन करेगा? कोई भी नहीं। दूसरा, जनगणना नहीं होगी तो पार्लियामेंट की सीटों का पुनर्गठन नहीं होगा। सही बात है साहब, सीटें तो बनवा दी हैं, खाली पड़ी हैं, लेकिन उनका पुनर्गठन नहीं होगा। 2026 में होना चाहिए सिर्फ पुनर्गठन कानून के हिसाब से, लेकिन वो नहीं होगा। और अगर पुनर्गठन नहीं होता है तो बिना पुनर्गठन के लॉ के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं किया जा सकता है। आप समझने की कोशिश करो कि उसका पहला नियम यह है कि महिला आरक्षण नियम जो अधिनियम आया है, एक्ट जो आया है, कानून जो आया है, वो तभी लागू होगा जब लोकसभा का पुनर्गठन हो जाएगा। और उस पुनर्गठित सीटों पे जो कि 750 800 जो भी होंगी, 550 से बढ़कर, और वहां पे 1/3 सीटें महिलाओं की आ जाएंगी। तो ये तब होगा, और ये तभी होगा जब उसमें लिखा हुआ एक्ट में कि जब आपका लोकसभा का पुनर्गठन होगा सीटों का। इसका मतलब ये है कि डेटा बाहर नहीं आएगा तो मोदी बच जाएंगे, सेंसस नहीं होगी तो पुनर्गठन नहीं होगा, पुनर्गठन नहीं होगा तो महिलाओं का रिजर्वेशन जो करना है वो लागू नहीं होगा। तो आप समझिए सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डेटा नहीं आएगा तो मोदी जी के लिए तो बहुत भला है। इसमें भी भला इसके लिए है कि डेटा से सारी कमजोरियां निकलकर बाहर आती हैं, और मोदी जी को, हिंदुस्तान को या हिंदुस्तानियों को अंधेरे में रखने की आदत है। क्योंकि जब आप अंधेरे में रखते हो, डेटा नहीं होते, आपके पास आंकड़े नहीं होते हैं, तो आप कोई भी झूठ बोल सकते हो, कोई भी मक्कारी कर सकते हो, कोई भी ठगी कर सकते हो, क्योंकि आप कहोगे आपके पास क्या प्रूफ है। अब मुझे भी थोड़ी सी हैरानी होती है देखकर, तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी होती है देखकर कि आप किस किस्म की बातें करते हो। और इसका मतलब ये भी हुआ कि आपका इंटेंट महिला रिजर्वेशन देने का नहीं है, और हो सकता है आपका इंटेंट पार्लियामेंट की सीटों का पुनर्गठन करने से भी नहीं है, जिसको परिसीमन करते हैं, परिसीमन कहते हैं। तो डीलिमिटेशन नहीं होगा, सीटों का पुनर्गठन नहीं होगा, उसके बेस के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होगा, तो आप बैठे रहिए। फिर साहब, जो अमाउंट दिया गया वो इतना कम है कि वो तो 1/3 अमाउंट भी नहीं है टोटल जितना हमको चाहिए सो कॉल्ड इस पूरी की पूरी सेंसस की एक्सरसाइज के लिए। तो इंटेंट में खोट नजर आता है, नीयत में खोट है, वो सारी की सारी दिक्कत है यहां पर। और मुझे इस मामले में कोई अब शक नहीं रह गया कि सरकार शायद सेंसस ना ही करे। हालांकि सोनिया गांधी और कई लोग संसद में क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सेंसस क्यों नहीं हो रही है, सेंसस क्यों नहीं हो रही है। पर मोदी जी को क्या होता है ना कि उनको खुशी मिलती है सामने से। अगर कोई सामने तड़प रहा है ना, एकदम से परेशान है, बीमार है, तो उनको खुशी मिलती होगी। ये सामने वाले तड़प रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप करो, नहीं कराता मैं देखता हूं तुम कैसे करवाते हो मेरी आज्ञा के बिना। तो इस ढंग से क्या होता है ना कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आपका अहंकार जो होता है ना, कंस वाला, रावण वाला हो जाता है। और आप ये लोगों से प्रश्न करते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी, तुम मुझसे कहोगे ऐसा करो। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक नहीं होगा, मैं इस हिंदुस्तान का राजा हूं। अब सिकंदर तो हर कोई बनना चाहता है साहब, क्या किया जाए। लेकिन सिकंदर भी अल्टीमेटली 2 गज जमीन में गया था। भगवान करे मोदी जी की लंबी उम्र हो, लेकिन अल्टीमेटली मिलेगी तो उनको भी 2 गज जमीन ही जैसे हम सबको मिलती है। वो कोई अजर अमर तो है नहीं ना। हालांकि उनको आभास हो रहा है कि भगवान बन गए हैं वो।
वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको गॉड होने का एहसास हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो प्राण छोड़ जाते हैं तो बाद में फिर वही एक डेड बॉडी पड़ी होती है, फिर आप आग की लपटों में या दे दिए जाते हैं या फिर आप जमीन में दफना दिया जाता है। क्या हस्ती रह जाती है आपकी। ये सच है दुनिया का। पर लोग कभी कभी सोचते हैं कि जो मौत है वो मेरे लिए नहीं बनी है, किसी और के लिए बनी है। क्या कहा जाए। चलिए यही सही, देखते हैं। इंटेंशन तो नहीं लगती, हो जाए तो चमत्कार ही है। शुक्रिया आपका।